अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का जो टॉपिक है वो कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट 2022 है। ये जो है 6 सितंबर को पब्लिश हुआ है ऑफिशियल गजट में, और 2 सितंबर 2022 को जो है इसको असेंट दी गई है प्रेसिडेंट ने कि इसको पास किया जाए, पब्लिश किया जाए। तो इसमें जो है ये इसमें जो अब जो अमेंडमेंट लाई गई है इसमें बहुत से ऑफेंसेस इसमें डाले गए हैं। बहुत से ऑफेंसेस को उनकी नेचर के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है और उसमें उनकी फिर क्वांटिटी के हिसाब से जो है उनको सजाएं भी तफवीज की गई हैं। और इसी तरह जो हमारे रोजमर्रा के ऑफेंस चीजें थी, मतलब मंशियात बोली जाती थी, जैसे पोस्ट है और भांग है, तो इनकी पहले उसमें जो पहला जो नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट था उसमें स्पेस नहीं थी। तो अब इसमें जो है इसमें बहुत वसी डेफिनेशन मंशियात की कर दी गई है और इसमें जो सजाएं हैं ये बहुत सख्त कर दी गई हैं। अगर किसी के पास से 20 ग्राम भी कोई चीज निकलती है तो उसकी कम से कम सजा जो है वो 2 महीने रखी गई है। तो इसी तरह इसका दायरा कार जो है यूनिवर्सिटीज, स्कूलिंग, कॉलेज और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या सीटिंग है तो उस तक भी बढ़ाया गया है। अगर कोई इनके रिलेटेड ऑफेंस करता है मंशियात का तो उसको फुल डोज दी जाएगी, और अगर उसको कोई ऑफेंस को रिपीट करता है तो उसको भी फुल डोज दी जाएगी। और अगर ये अब इसमें एक जो आइस है वो भी डाली गई है कि अगर कोई आइस के मुतल्लिक अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसको भी उसकी भी खातर ख्वाह इसमें सजा रखी गई है, जो आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है इसने बहुत सारे जो पहलू है मंशियात को उसको कवर किया है। तो हम जितनी भी अमेंडमेंट आई उनको वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या आई हैं। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा ताकि इजीली पता चल जाए आप लोगों को कि अब जो सजाएं हैं मंशियात में वो कितनी सख्त कर दी गई हैं, और अगर कोई स्कूलिंग, एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में खास तौर पे करता है तो उसको फुल डोज दी जाएगी। नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के जो सेक्शन 2 था डेफिनेशन वाला, उसके सब सेक्शन के में जो है वो अमेंडमेंट आई है। उसमें जो कंट्रोल सब्सटेंस है उसके दायरा कार को वसी किया गया है। ये जो रेड सब्सटेंस लिखा हुआ है फर्स्ट पैरा में, इसके आगे ये जो दूसरे सेकंड पैरा में रेड लिखा गया है इसको ऐड किया गया है। तो ये इस तरह हो जाएगा सब्सटेंस or which is declared to be a controlled substance and given in the schedule 2 pursuant to provision of any international convention and by notification of the official gazette by the division concerned। तो अब पहले एक शेड्यूल था, इसका अब 2 शेड्यूल कर दिए हैं, और जो कंट्रोल्ड सब्सटेंस है इसकी डेफिनेशन को मजीद वसी कर दिया गया है। सेक्शन 2 की सब क्लास ओ में भी जो है जो फ्रेजिंग थी, अब इसके बाद जो है एक और सेक्शन जो है वो ऐड किया गया है, ओ ए, जिसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें जो है वो ऐड की गई हैं। इलिसिट ट्रैफिक से मुराद के अगर कोई भी बंदा जो है वो ये जो नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस के रिलेटेड कोई भी ऐसा काम करता है जो नीचे है तो उसको इलिसिट ट्रैफिक कहेंगे। सबसे पहले कोई भी बंदा जो है वो कल्टीवेटिंग एनी कोका प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट, नंबर 1। नंबर 2 है कल्टीवेटिंग द ओपियम पपी और एनी कैनबिस प्लांट और गैदरिंग इन एनी पोर्शन ऑफ ओपियम पपी और कैनबिस प्लांट। अब ये भी जो है उस जो है इलिसिट ट्रैफिक में आएगा। तीसरा जो है वो है engaging in the production, manufacturing, possession, sale, purchase, transportation, warehouse, consignment, use or consumption, import into Pakistan, export from Pakistan or transship any narcotics, drugs or psychotropic substance और control substance। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये भी illicit ट्रैफिक में आएंगी। उसके बाद जो है अगर कोई भी बंदा जो है डीलिंग करता है इन एनी एक्टिविटी इन नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस अदर देन दोज रेफर्ड इन सबसेक्शन क्लास 1 to 3। अब ऊपर जो मैंने 3 बता चुका हूँ उनके अलावा भी अगर कोई इसमें डील करता है तो वो भी जो है इलिसिट ट्रैफिक में आएगा। इसके बाद जो है कोई भी बंदा अगर हैंडलिंग और लेटिंग आउट एनी प्रीमिसेस फॉर द कैरिंग ऑन द एनी एक्टिविटी प्रेफर्ड इन सब क्लास 1 to 4, अगर कोई भी बंदा जो है वो अपनी जमीन देता है इन जो ऊपर वाली जो 4 क्लासेस हैं उनकी कोई किसी भी किस्म की एक्टिविटी के लिए, तो वो भी जो है वो इलिसिट ट्रैफिक में आएगा। जो छठा है कोई भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऊपर वाली एक्टिविटीज के लिए फिनांस करता है
तो वो भी इलिसिट ट्रैफिक में आएगा। सातवां है कि अगर कोई भी बंदा जो है वो अबेटमेंट करता है या सपोर्ट करता है ऊपर वाली एक्टिविटी को, तो वो भी इलिसिट ट्रैफिक में आएगा। और अगर कोई भी बंदा जो है वो पनाह देता है ऐसे बंदों को जो कि ऊपर वाली एक्टिविटी में है, तो वो भी इलिसिट ट्रैफिक में ही फॉल करेगा। जी सेक्शन 4 में जो है वो अमेंडमेंट की गई है, तो प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट्स। तो इसमें जो ये रेड है ये जो है ये की गई है अमेंडमेंट। तो मैं इसको एक थॉरोली पढ़ देता हूँ। नो वन शैल कल्टीवेट और लेट हिज लैंड फॉर कल्टीवेशन और गिव पोजेशन फॉर कल्टीवेशन of any cannabis plant, coca bush or opium puppy or gathering any portion of a cannabis plant, coca bush or opium puppy। तो पहले ये था कि कोई कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो अब साथ में उन्होंने जो ऐड किया है कि कोई अपनी जमीन भी ही इन मकासद के लिए नहीं देगा। सेक्शन 4 की जो सजा है वो सेक्शन 5 में है। तो इसमें जो है ये जो मैंने रेड किया है ये उन्होंने इंसर्ट किया है नया। तो इसमें पहले जो सजा थी 7 years और विद फाइन और विद बोथ। अब जो उन्होंने कहा है बट शेल नॉट लेस देन 1 year एंड आल्सो लायबल टू फाइन। तो अब जो भी होगा अगर कोई भी सेक्शन 4 की वायलेशन करता है तो इसमें जो सजा कम अज कम सजा जो है वो 1 साल है और उसमें जो है वो उसको फाइन भी जरूर होगा। अच्छा जी, अब सेक्शन 9 जो है पनिशमेंट है वो सेक्शन 6, 7 और 8 की। तो इसमें जो पहले तो 9A, B और C था, लेकिन अब उन्होंने इनको कैटेगराइज कर दिया है, इनको अलग-अलग कर दिया है, ऑफेंसेस को अलग-अलग कर दिया है, मंशियात को उनकी नेचर के मुताबिक जो है अलग-अलग कर दिया है। जैसे कि देखते हैं जो सेक्शन 9 में अब पहला जो उन्होंने बताया है वो भंग है। तो अब भंग को जो उन्होंने किया है वो उन्होंने कहा जी पहले अगर तो किसी से अगर 999 ग्राम पकड़ी जाती है तो उसकी सजा जो है वो 3 साल तक हो सकती है, लेकिन 6 महीने से कम नहीं हो सकती। और जो इसमें फाइन है वो जो है 10,000 तक हो सकता है, 10,000 तक हो सकता है। इसी तरह फिर उन्होंने आगे दूसरी कैटेगरी बनाई बी भंग की, कि अगर किसी बंदे से 1000 से 9,999 ग्राम पकड़ी जाती है तो उसकी सजा 7 साल तक हो सकती है, लेकिन 3 साल से कम हरगिज नहीं होगी। और जो जुर्माना है वो भी 10,000 से कम नहीं होगा। इसी तरह सी में है भंग में कि अगर जो क्वांटिटी है वो 10,000 ग्राम से लेकर 19,999 ग्राम तक चली जाती है तो सजा 14 साल तक हो सकती है, लेकिन 7 साल से कम नहीं होगी। और उसका जुर्माना जो है वो भी 100,000 रुपीज से कम नहीं होगा, 1 लाख से कम नहीं होगा। इसी तरह अगर भंग 20,000 ग्राम से ज्यादा हो गई है तो उसमें जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है सजा, लेकिन किसी सूरत में भी 14 साल से कम नहीं होगी। और जो जुर्माना है वो भी 2 लाख से कम नहीं होगा। आगे जो डेफिनेशन और सजाएं आ रही हैं वो पोस्ट और पपी स्ट्रा की हैं। तो ये मैंने क्लैरिफिकेशन के साथ जो है वो पिक्चर लगा दी है कि ये पपी ये जो हैं ये हैं पपी के पौधे के जो डोडे हैं वो हैं। अगर इनमें से सीड निकाल लिए जाएं तो पीछे जो बचेगा वो पोस्ट या पपी स्ट्रा बचेगा। जी अगर किसी से पोस्ट जो है 999 ग्राम तक पकड़ी जाती है उसको 4 साल तक सजा हो सकती है, लेकिन 8 महीने से कम हरगिज नहीं हो सकती। और उसको जो जुर्माना है वो 20,000 रुपीज तक हो सकता है। इसी तरह अगर 1,000 से 9,999 ग्राम तक पकड़ी जाती है तो उसको सजा जो है 8 साल तक हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 4 साल से कम नहीं होगी। और उसको जो जुर्माना है वो भी जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो 20,000 से कम नहीं होगा। इसी तरह अगर जो पोस्ट है वो 10,000 ग्राम से लेकर 14,999 ग्राम तक पकड़ी जाती है तो उसको सजा 14 साल तक हो सकती है, लेकिन 8 साल से कम हरगिज नहीं होगी। और उसको जुर्माना जो है वो भी 300,000 रुपीज तक हो सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में 200,000 रुपीज से कम नहीं होगा। इसी तरह अगर 15,000 ग्राम या उससे ऊपर से पकड़ी जाती है तो उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में
14 साल से कम नहीं होगी और जो जुर्माना है वो किसी भी सूरत में 3 लाख से कम नहीं होगा। इसी तरह चर्स है, तो चर्स जो है अगर वो 499 ग्राम तक पकड़ी गई है किसी भी मुलजम से, तो उसको जो 5 साल तक सजा हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 10 महीने से कम नहीं होगी और उसको जो जुर्माना है वो 40,000 तक हो सकता है। इसी तरह अगर 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक अगर किसी से चरस पकड़ी जाती है तो उसको 9 साल तक सजा हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 5 साल से कम नहीं होगी और जो जुर्माना है वो 40,000 से कम नहीं होगा। इसी तरह अगर चरस जो है वो 1000 ग्राम से लेकर 4999 ग्राम तक पकड़ी जाती है तो उसकी सजा जो है 14 साल तक हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 9 साल से कम नहीं होगी और जो जुर्माना है वो भी जो है 80,000 रुपीज से कम नहीं होगा। 80,000 होना ही होना है जो लॉ कहता है। इसी तरह अगर जो चर्स है वो 5000 ग्राम से लेकर 9999 ग्राम तक पकड़ी जाती है तो उसको सजा किसी भी सूरत में 14 साल से कम नहीं होगी और जो जुर्माना है वो 400,000 रुपीज से कम नहीं होगा। और अगर 10,000 ग्राम से ज्यादा पकड़ी जाती है तो जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 20 साल से कम नहीं होगी और जो जुर्माना है वो 800,000 रुपीज तक होगा। चरस के बाद हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश है जिसको उर्फ आम में चरस का तेल भी कहते हैं। तो अगर ये किसी के पास से 499 ग्राम अगर पकड़ा जाता है 499 ग्राम तक, तो इसकी जो 7 साल तक सजा हो सकती है, लेकिन कम अज कम जो सजा है वो 14 महीने है और इसका जो जुर्माना है वो 40,000 तक हो सकता है। और इसी तरह अगर ये जो क्वांटिटी है वो 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक है तो सजा जो है 14 साल तक हो सकती है, लेकिन कम से कम जो सजा है वो 7 साल है और इसमें जो कम से कम जुर्माना है वो 40,000 रुपीज है, 40,000 रुपए। अगर क्वांटिटी जो है 1000 ग्राम से लेकर 4,999 ग्राम तक है तो उसकी सजा 14 साल से कम हरगिज नहीं होगी और कम से कम जो जुर्माना होगा वो 80,000 रुपीज होगा। और अगर जो उसकी तादाद क्वांटिटी है वो 5,000 ग्राम से ज्यादा होगी, चाहे जितनी भी होगी, तो उसकी सजा जो कम से कम सजा है वो 20 साल है और जो जुर्माना है वो 400,000 रुपीज है, 4 लाख रुपया। जी, अगर किसी के पास से ओपियम पकड़ी जाए, अफ्यूम या अफीम पकड़ी जाए जिसकी जो क्वांटिटी है या उसका वजन जो है वो अगर 499 ग्राम तक है तो उसको जो सजा है वो 6 साल तक हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 1 साल से कम नहीं होगी और उसको जो जुर्माना है 50,000 रुपीज तक हो सकता है। अगर यही जो क्वांटिटी है वो अगर 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक है तो सजा 9 साल तक हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में जो है वो 6 साल से कम नहीं होगी और जो जुर्माना है वो किसी भी सूरत में 50,000 रुपीज 50,000 से कम नहीं होगा। इसी तरह अगर जो क्वांटिटी है वो 1000 ग्राम से लेकर 2,999 ग्राम तक है तो उसकी सजा 12 साल तक हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 9 साल से कम नहीं होगी और अगर और जो जुर्माना है वो किसी भी सूरत में 100,000 रुपीज से कम नहीं होगा, 1 लाख से कम नहीं होगा। और अगर जो उसकी क्वांटिटी है 3,000 से लेकर 4,999 ग्राम तक है तो उसको जो सजा है 15 साल तक हो सकती है, लेकिन 12 साल से कम नहीं होगी और जो जुर्माना है वो भी 300,000 रुपीज से कम नहीं होगा, 3 लाख से कम नहीं होगा। और इसी तरह अगर क्वांटिटी जो है वो 5,000 ग्राम से लेकर 7,999 ग्राम तक है तो कम अज कम सजा 15 साल है और जो कम अज कम जुर्माना है वो 500,000 रुपीज है। और इसी तरह अगर जो क्वांटिटी है वो 8,000 ग्राम से ज्यादा है उसको जो है उम्र कैद तक सजा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 20 साल से कम उसको सजा नहीं दी जाएगी और जो जुर्माना है वो 800,000 रुपीज से कम नहीं होगा किसी भी सूरत में। इसी तरह अगर किसी से हीरोइन पकड़ी जाती है या मॉर्फिन पकड़ी जाती है जिसकी जो क्वांटिटी है 99 ग्राम तक है तो उसको 7 साल तक सजा हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 8 महीने से कम सजा नहीं होगी और उसको जो जुर्माना है 25,000 रुपीज तक हो सकता है। अगर क्वांटिटी 100 ग्राम से लेकर 499 ग्राम तक है तो उसको कम अज कम सजा 7 साल और जो 25,000 कम अज कम जो जुर्माना है वो 25,000 रुपीज तक होगा।
اور اگر اس جو کوانٹٹی ہے وہ 500 گرام سے لے کر 1999 گرام تک ہے تو اس کو جو کم از کم سزا ہے وہ 10 سال ہے، اس کو جو کم از کم جرمانہ ہوگا وہ 125,000 روپی ہوگا۔ اور اگر کوانٹٹی جو ہے 2000 گرام سے لے کر 3999 گرام ہوگی تو اس کو جو کم از کم سزا ہوگی وہ 14 سال ہوگی، اور جو جرمانہ ہوگا کم از کم وہ 500,000 روپیز ہوگا۔ اور اسی طرح اگر جو کوانٹٹی ہے وہ 4000 گرام سے لے کر 5999 گرام تک ہوگی تو اس کو جو سزا ہے وہ کم از کم 20 سال ہوگی اور 1 ملین جرمانہ ہوگا کم از کم۔ اور اسی طرح اگر جو ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے 6000 گرام سے زیادہ ہوگی تو اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں جو ہے وہ لائف سے نیچے نہیں دیں گے، کورٹ اس کو لائف امپریزنمنٹ سے نیچے نہیں دے گا، اور اس کو جو کم از کم جرمانہ جو ہے وہ 1.5 ملین روپیز ہوگا، 15 لاکھ روپے تک اس کو جرمانہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوکین کی بات کریں تو اگر کوکین جو ہے وہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ اگر 99 گرام تک ہے تو اس کو جو کم از کم سزا ہے وہ 18 مہینے ہے، اور اس کو جو جرمانہ ہے وہ 50,000 روپیز تک ہو سکتا ہے۔ اگر کوانٹٹی جو ہے وہ 100 گرام سے لے کر 999 گرام تک ہے اس کو جو کم از کم سزا ہے وہ 7 سال ہے، اور جو جرمانہ کم از کم جرمانہ ہوگا وہ جو ہے 50,000 روپیز 50,000 سے کم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوانٹٹی 1000 گرام سے لے کر 4999 گرام تک ہے تو اس کو کم از کم سزا 15 سال ہوگی، اور جو جرمانہ ہے وہ 500,000 روپیز کم از کم اتنا ہوگا۔ اور اگر اس کی کوانٹٹی جو ہے کوکین کی وہ 5000 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے یا لائف امپریزنمنٹ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں 20 سال سے اس کم سزا نہیں ہوگی، اور جو اس کا جرمانہ کم از کم جرمانہ ہوگا وہ 2,500,000 روپیز ہوگا۔ جی یہ ایک نئی اس میں جو ڈالی گئی امینڈمنٹ سیکشن 9 میں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہ جو ہے ایک پرووائزر ڈالی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے بندہ ہے کوئی بھی جو اس کا ہے اگر یہی کام اسکول کالج یونیورسٹی ایجوکیشن سیٹنگ یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اگر کوئی بھی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو جو اس اوفینس کی میکسیمم سزا ہوگی وہ دی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ان اوفینس میں اگر وہ ریکارڈ ہولڈر ہے پہلے بھی سزا ہو چکا ہے تو دوبارہ اگر ان اوفینس میں سزا ہوگا اگر ثابت ہو جائے سزا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ سزا دی جائے گی جتنی اس اوفینس کی ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ کہتے ہیں جی اس کو اپ ٹو لائف امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے تو اس کو پھر کورٹ کو لائف امپریزنمنٹ دینی پڑے گی، کیونکہ ابھی یہ جو قانون ہے انہوں نے بہت سخت کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ پرووائزر بھی ڈال دی ہے کہ اگر کوئی یہ دو سچویشن ہوں گی تو ان کو سزا جو ہے وہ میکسیمم دی جائے گی۔ اچھا جی یہ سیکشن اب 9 سب سیکشن 2 ہے، اس میں ہے کہ اگر کوئی بھی سیکشن 6 7 8 کی وائلیشن کرتا ہے سائیکوٹروپک سبسٹینس ایکٹ کے متعلق اس کی جو سزائیں وہ نیچے ٹیبل میں دی گئی ہیں کہ کتنے گرام اور اگر کتنا ہوگا۔ تو سائیکوٹروپک سبسٹینس ایکٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ ہے مینس دی سبسٹینس اسپیسیفائڈ ان شیڈول 1 ٹو دس ایکٹ۔ تو پہلے ایک شیڈول تھا، اب اس کے 2 شیڈول اس امینڈمنٹ کے تحت ہو چکے ہیں۔ تو شیڈول 1 ایک بہت لمبی لسٹ ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اگر وہ اسی کوئی وائلیشن کرتا ہے اگر وہ چیزیں کسی سے پکڑی جاتی ہیں کسی حساب سے بھی سیکشن 6 7 اور 8 کے حوالے سے تو اس کی جو سزا ہے وہ تجویز کی گئی ہے اس کو آگے ٹیبل میں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا سزائیں ہیں اور کتنی کتنی کوانٹٹی اس کی ہو سکتی ہے۔ تو پہلی ہے کہ اگر کسی کے پاس سے 20 گرام صرف 20 گرام بھی اگر پکڑی جاتی ہے تو اس کو کم از کم سزا جو ہے وہ 2 مہینے ہوگی، اور جو اس کو ہے 50,000 روپیز تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر 20 گرام سے لے کر 50 گرام کسی سے پکڑی جاتی ہے تو اس کو کم از کم سزا جو ہے وہ 1 سال ہوگی، اور جو اس کو جرمانہ ہے وہ 100,000 روپیز تک ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اسے 50 گرام سے لے کر 100 گرام پکڑی گئی ہے تو اس کو جو جرمانہ ہے وہ اس کی جو سزا ہے کم از کم 2 سال ہے، اور اس کو جو جرمانہ ہے 200,000 روپیز تک ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر
और इसी तरह अगर 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम पकड़ी गई है, वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पकड़ा गया है, तो उसकी सजा कम से कम 3 साल और जो जुर्माना 400,000 रुपीज तक हो सकता है। अगर क्वांटिटी 500 ग्राम से लेकर 1 किलो ग्राम तक है तो कम से कम सजा जो है वो 5 साल और 800,000 रुपीज तक उसको जो है वो जुर्माना हो सकता है। और अगर जो क्वांटिटी है 1 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक है तो उसको कम से कम सजा 7 साल और जो जुर्माना है वो 1200,000 रुपीज तक हो सकता है। इसी तरह अगर जो क्वांटिटी है 2 किलो से लेकर 3 किलो है तो उसको कम से कम सजा 10 साल और जुर्माना जो है वो 1600,000 रुपीज तक हो सकता है। और अगर जो क्वांटिटी है 3 किलो से लेकर 4 किलो तक है तो कम से कम सजा 14 साल और 1800,000 रुपीज तक जो है उसको जुर्माना हो सकता है। और अगर 4 किलोग्राम से अबव होगी, जितनी भी होगी, तो उसको जो सजा है कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और जो जुर्माना है वो किसी भी सूरत में 2 मिलियन रुपीज से कम नहीं होगा। अगर यही ऑफेंसेस जो हैं ये वो जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नज़दीक होंगे या उनके रिलेटेड कमिट होंगे तो उसको फुल डोज दी जाएगी, मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी उस ऑफेंस की। और इसी तरह अगर कोई प्रीवियसली कन्विक्ट है और उसने दोबारा यही जुर्म किया तो उसको भी उस ऑफेंस की जो है वो फुल डोज दी जाएगी। इसी तरह इसको एक और प्रोवाइजो दी गई है कि अगर जो क्वांटिटी है जो कोई ऑफेंस रिपीट करता है इसमें तो उसकी अगर क्वांटिटी जो है वो 2 किलोग्राम से बढ़ती है तो उसको किसी भी सूरत में लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम सजा नहीं दी जाएगी। एक और प्रोवाइजो इसको दी गई है कि अगर जो क्वांटिटी है उसमें अगर आइस है जो कि सीरियल नंबर 47 के शेड्यूल 1 में है तो अगर उसकी क्वांटिटी जो है जो 4 किलोग्राम से बढ़ती है उसकी पनिशमेंट डेथ भी दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। और जो फाइन है वो जो है विच में नॉट बी लेस देन 2.5 मिलियन। तो जो उसको कम से कम फाइन होगा वो 2.5 मिलियन होगा। सेक्शन 9(2) के बाद सेक्शन 9(3) है कंट्रोल्ड सब्सटेंस। अगर कोई भी सेक्शन 6, 7, 8 रिगार्डिंग कंट्रोल सब्सटेंस वायलेशन करता है तो उसको जो सजाएं हैं वो टेबल अब शेड्यूल 2 में पहले शेड्यूल 1 था, अब शेड्यूल 2 भी आ गया तो शेड्यूल में 2 टेबल दिए गए हैं। अगर उन टेबल 1 के मुतालिक अगर कोई वायलेशन करता है तो उसकी टेबल 1 के कॉलम 3 में जो सजा होगी वो होगी। और इसी तरह अगर टेबल 2 जो है वो उसकी को वायलेशन करेगा तो उसकी जो टेबल 2 के कॉलम 3 में होगी सजा वो होगी। अच्छा, पहले तो हम देखें कंट्रोल सब्सटेंस क्या है। तो कंट्रोल सब्सटेंस मीन एनी सब्सटेंस विच में यूज फॉर द प्रोडक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो अब आगे देखते हैं हम कि टेबल 1 क्या है और उसकी सजा किस टेबल में है और वो क्या क्या चीजें हैं। जी, ये शेड्यूल 2 है जो नया इंसर्ट हुआ है और ये सेक्शन 2 के तहत हुआ है। तो इसमें जो 2 डिवीजन की गई हैं, डिवीजन 1 है जिसको पीछे टेबल 1 कहा गया है इसको, ठीक है, और डिवीजन 2 है और टेबल 2 है। तो ये डिवीजन 1 है, इसमें जो ये चीजें ये जो हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंस है ये डिवीजन 1 में जो है अगर इसकी कोई वायलेशन करता है तो इसकी जो सजा है वो आगे देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकती है और उसकी कितनी कितनी जो है क्वांटिटी हो सकती है। अगर टेबल जो ऊपर डिवीजन 1 है अगर उनमें जो चीजें दी गई हैं अगर उसमें उनकी क्वांटिटी जो है वो 1000 ग्राम 100 ग्राम तक है तो उसकी जो सजा है वो 2 महीने से कम नहीं होगी और जो उसको जुर्माना है वो 25,000 रुपीज तक हो सकता है। और इसी तरह अगर 100 ग्राम से 500 ग्राम तक है तो उसको कम से कम सजा 6 महीने और जो जुर्माना है वो 50,000 रुपीज तक हो सकता है। और इसी तरह अगर उसमें जो 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक है उसको कम से कम सजा जो है वो 1 साल होगी और जो जुर्माना इसको 100,000 रुपीज तक जुर्माना जो है वो हो सकता है। इसी तरह अगर 1 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक है तो कम से कम सजा 3 साल है और उसको 150,000 रुपीज तक जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह अगर उसकी क्वांटिटी
2 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक है तो उसको कम से कम सजा 5 साल और उसको जुर्माना जो है 300,000 रुपीज तक हो सकता है। और अगर इसी तरह उसकी जो क्वांटिटी है 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम तक है तो उसको कम से कम सजा 7 साल और उसको जो है 500,000 रुपीज तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। और अगर उसकी क्वांटिटी जो है मोर देन 7 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक है तो कम से कम सजा जो है वो 10 साल और उसको जो है 700,000 रुपीज तक जुर्माना हो सकता है। और अगर उसकी जो क्वांटिटी है 10 किलोग्राम से बढ़ती है तो उसको जो है सजा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं होगी और जुर्माना जो है वो 1 मिलियन तक हो सकता है। अब ये डिवीजन 2 है, शेड्यूल 2 की डिवीजन 2 है। अब ये जो है कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, अगर इसके मुतल्लिक अगर कोई वायलेशन करता है तो इसकी जो ये डिवीजन 2 है और टेबल 2 भी इसको कह सकते हैं, इसकी भी सजा जो आगे है वो क्वांटिटी के हिसाब से बताई गई है। तो देखते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी है और कितनी इसको सजा हो सकती है। अच्छा जी, इसी तरह जो है अगर जो टेबल 2 में जो डिवीजन 2 में शेड्यूल 2 के डिवीजन 2 में जो दी गए हैं कंट्रोल्ड सब्सटेंस, अगर उसकी तादाद 1 किलोग्राम है तो कम से कम सजा 2 साल होगी और उसको 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। अगर उसकी जो क्वांटिटी है 1 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम होगी तो कम से कम सजा 6 महीने और 50,000 रुपीज तक जुर्माना हो सकता है। और अगर 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम है तो कम से कम सजा जो है वो 1 साल और जो जुर्माना है वो 100,000 रुपीज तक हो सकता है। इसी तरह अगर 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम है तो कम से कम सजा 3 साल और जो जुर्माना है वो 200,000 रुपीज तक हो सकता है। अगर 10 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक है तो कम से कम सजा जो है वो 5 साल और जुर्माना जो है वो 300,000 रुपीज तक हो सकता है। और अगर जो क्वांटिटी है वो 20 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम तक है तो कम से कम सजा 5 साल और जो जुर्माना है 500,000 रुपीज तक हो सकता है। इसी तरह अगर जो क्वांटिटी है वो 30 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम है तो कम से कम सजा 10 साल और जुर्माना जो 700,000 रुपीज तक हो सकता है। और अगर 50 किलोग्राम से क्वांटिटी एक्सीड करती है तो कम से कम सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। जी, इन टेबल्स के बाद डिवीजन के बाद शेड्यूल ये कुछ प्रोविजो दी गई हैं कि अगर कोई बंदा प्रीवियसली कन्विक्ट है और दोबारा वो ऑफेंस करता है इन जो टेबल के हवाले से और अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो 6 किलोग्राम से कम है तो उसको जो है उस ऑफेंस की मैक्सिमम सजा दी जाएगी। और अगर जो क्वांटिटी है प्रोविजो 2 में अगर 6 किलोग्राम से बढ़ती है तो किसी भी अगर और प्रीवियसली वो कन्विक्ट है इसी ऑफेंस के मुतल्लिक तो उसकी जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं होगी। और अगर इसी तरह जो है वो ट्रैफिकिंग करता है नारकोटिक ड्रग्स की सब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस की पाकिस्तान पाकिस्तान में या पाकिस्तान से कहीं और तो उसको जो मैक्सिमम सजा है उस ऑफेंस की वो दी जाएगी। तो ये जो 3 प्रोवाइजो हैं वो इन टेबल्स के साथ हैं कि अगर वो कोई इस तरह करता है पीछे प्रीवियसली कन्विक्ट है या कोई ट्रैफिकिंग करता है तो उसको जो है मैक्सिमम सजा दी जाएगी। अच्छा जी, अब सेक्शन जो 9 था पहले वो डिस्कस हुआ। अब 9 सब उसका जो ए है और उसमें 1 है, अब ये भी सेक्शन 9 के हवाले से है कि जितने भी ऑफेंसेस जो सेक्शन 9 में पनिशमेंट होगी उनमें रिमिशंस जो हैं जो जेल रूल के मुताबिक रिमिशंस दी जाती हैं वो प्रिजनर रूल्स के मुताबिक दी जाती हैं वो नहीं दी जाएंगी सिवाय किसी जुवेनल को या फीमेल को। और सिर्फ उनको जो है रिमिशन दी जा सकती हैं और वो भी ऐसी दी जा सकती हैं कि जैसे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट समझे या वो रूल बनाए। इसके अलावा जितने भी मुलजम होंगे जुवेनाइल और फीमेल के अलावा उनको जेल प्रिजनर रूल्स के मुताबिक कोई भी रिमिशन नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, इसमें मजीद फर्क जो है पैरोल के मतलब की बात की गई है कि कोई भी मुलजम जो है उसको इसमें जो जिसको सेंटेंस होगी उसको ना तो प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है और ना ही उसको पैरोल पे रिलीज किया जाएगा। हाँ, अगर वो जुवेनाइल है या फीमेल है तो उसको प्रोबेशन और पैरोल पे छोड़ा जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है।
جی اگر ریمانڈ کی بات کریں تو اب جو ہے جو اس ایکٹ کے تحت گرفتار ہوگا اس کا جو ریمانڈ ہے وہ 90 ڈیز تک دیا جا سکتا ہے، اور ایک گو میں جو ہے وہ 15 دن سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب کسی اگر انویسٹیگیشن ایجنسی کو فردر ریمانڈ کی ضرورت ہے تو وہ 90 دن تک دے سکتی ہے، اور یہ جو امینڈمنٹ ہے پہلے اس میں 14 دن تک دیا جاتا تھا، لیکن اب کیونکہ اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی نیا سیکشن انسرٹ کر دیا ہے، اب جو ریمانڈ ہے وہ 90 دن تک ہو سکتا ہے۔